आप सभी का पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ओरल तरीके से दवा को लिया जाए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज क्या मिलेगा। यानी कि ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ बात की जा रही है, जिसमें दवा को हम गिलास या पानी के माध्यम से अपने मुंह में लेते हैं और वह हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है प्राइमरी रूप से। क्या वह रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन करता है, यानी जल्दी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। दूसरा ऑप्शन है हाई बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि वो बहुत ही जल्दी शरीर में पूरी तरह से घुल जाता है। तीसरा ऑप्शन है कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ यूज़, आसानी से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से दवा ले सकता है। और चौथा है नो रिस्क ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि दवा जब हमारे शरीर में जाती है तो उसके टूटने का जो पहला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि ओरल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है वो है आसानी से दवा लेने योग्य बनाना। यानी इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आसानी से दवा ले सकता है, किसी स्पेशल टेक्नीशियन, नर्स, फार्मासिस्ट या मेडिकल और किसी भी तरह के स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इंट्रावेनस यानी कि आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब हम लोग इंजेक्शन के जरिए अपने वेन में दवा को लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, तो उसका कॉमन डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलता है। क्या इसका एक्शन स्लो होता है अगर इस तरह से दवा लिया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें डोज को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तीसरा ऑप्शन है कि जहाँ पर इंजेक्शन दिया जा रहा है वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। या चौथा ऑप्शन है कि पेशेंट कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जहाँ पर इंजेक्शन के द्वारा दवा दी जा रही है इंट्रावेनस तरीके से, वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। इसीलिए इसमें मेडिकल स्टाफ जो होते हैं उनके ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी कॉमन व्यक्ति इस तरीके से दवा नहीं ले सकता, या आप स्वयं इस तरीके से दवा नहीं ले सकते, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में किस तरीके से दवा लेने पर हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी प्राप्त होती है। यानी कि दवा अत्यंत जल्दी शरीर को एक्सेप्ट करता है और वह हमारे शरीर के सभी अंगों में चला जाता है। तो क्या इंट्रामस्कुलर तरीके से अगर आप दवा लेंगे तो उसकी बायो एबिलिटी हायर होगी, या सब्क्यूटेनियस तरीके से अगर आप दवा लेंगे तो इसमें हाईएस्ट बायो एबिलिटी मिलती है, या फिर इंट्रावेनस तरीके से लेने पर हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी मिलती है, या फिर ओरल तरीके से लेने पर बायो अवेलेबिलिटी प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा इंट्रावेनस, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। इस तरीके से अगर आप दवा लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी प्राप्त होती है दवा की। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से दवा को दिया जाए तो इसका मेजर डिसएडवांटेजेस क्या होगा। तो क्या अनप्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शंस हो जाएगा। दूसरा इन्वेंसिव प्रोसीड्यूर है, यानी दर्द होगा। तीसरा हाई कॉस्ट यूज़ होता है। और चौथा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन का रिस्क होता है। तो जब भी रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से दवा दी जाती है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। यानी कि दवा जो है हमारे जो है रेक्टल वाले पार्ट में इंसर्ट की जाती है, बुलेट की आकार की दवा होती है, जिसे कि आप सपोजिटोरिस का जो दवा होता है उसी तरह का शेप का होता है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर से वो मेल्ट कर जाता है, और फिर वो हमारे बॉडी के जहाँ पर रेक्टल के जो आसपास के टिश्यूज हैं उनसे होते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो जिसके कारण इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम दवा को इनहेलेशन के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस प्रकार के मेडिकेशन की दवा प्राप्त होती है।
तो सबसे पहला ऑप्शन है कि क्या वो जो मेडिकेशन होता है वो हार्मोन से रिलेटेड होता है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या एंटीबायोटिक इस तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करवाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है कि क्या अस्थमा मेडिकेशन, क्या दवाइयाँ इस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश कराई जाती है, या फिर एंटीकोगुलेंट तरह की दवाइयाँ हमारे शरीर में प्रवेश कराई जाती है। तो जब भी इन्हेलेशन की बात होती है तो हमारे नेसल कैविटी से होते हुए दवा जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है, जो कि अस्थमा मेडिकेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब सबलिंगुअल तरीके से दवा ली जाती है, अब आप सोच रहे होंगे सबलिंगुअल क्या होता है। तो जब जीभ के नीचे जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसका एडवांटेजेस क्या है। तो इसका एडवांटेजेस ये है कि ये जब हम अपने जीभ के अंदर दवा लेते हैं तो हमारे जो लसिका ग्लैंड है, जब जो हमारे जीभ के नीचे मौजूद होती हैं, उनसे होते हुए दवा हमारे जो है शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन उसमें चली जाती है लीवर को बाईपास करते हुए। यानी कि हमारा जो गट का पोर्शन है जहाँ पर हम ओरल रूप से दवा लेते हैं वो मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है, लीवर बाईपास हो जाता है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो बाईपास हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस तरह के ड्रग तरीके से वैक्सीन को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। क्या ओरल तरीके से वैक्सीन को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, या फिर इंट्रा नेशनल तरीके से वैक्सीन को हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, या फिर इंट्रा मस्कुलर तरीके से वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, या सबक्यूटेनियस तरीके से वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हियर सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसडर्मल तरीके से दवाओं को जो शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है इसका मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या इससे सिस्टेमिक साइड इफेक्ट हो सकता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। क्या इससे सिर्फ थोड़ी ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इस तरीके से दवा जो है हमारे शरीर में प्रवेश कराई जा सकती हैं। तीसरा ऑप्शन यह है कि अनप्रेडिक्टेबल ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि दवा को उपयोग में लाने के लिए, दवा को काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये अनप्रेडिक्टेबल रहता है, यानी पता नहीं रहता है। या चौथा है कि इसे बार बार रिक्वेंट री एप्लीकेशन करना पड़ता है, यानी कि बार बार इसे चेंज करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो ट्रांसडर्मल होते हैं वे पैचेस के रूप में आते हैं, यानी कि पट्टी के रूप में आते हैं, और बहुत ही कम दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो रहा है कि लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ ड्रग, यानी कि इस तरह से दवाइयाँ जो हैं बहुत ही कम अवेलेबल हैं पैचेस के रूप में, पट्टी के रूप में। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर इंट्रानेशनल तरीके से ड्रग्स को लिया जाता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है। क्या इससे स्लो और सस्टेंस रिलीज तरह की दवाइयाँ धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होती हैं, क्या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट चली जाती है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है इस तरह से दवा लेने पर, या फिर हाई बायो अवेलेबिलिटी प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर किसी को गट की समस्या है उस दवा को लेने से, तो अगर इस तरह से दवा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर तो दवा जाती नहीं है और उसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसडर्मल तरीके से दवा अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्या इसका डिसएडवांटेज है कि इससे डोज को एडजस्ट करने में डिफिकल्टी होती है। क्या इससे जो हमारा लोकल इरिटेशन है यानी स्किन के ऊपर इरिटेशन है उसका रिस्क बढ़ जाता है। क्या इससे जो है एक्शन जो है वो ऑनसेट एक्शन जो है वो इमीडिएट नहीं मिल पाता, या फिर हाई पेशेंट कंप्लायंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेशेंट को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा हाई रिस्क ऑफ लोकल इरिटेशन, यानी कि जहाँ पर इसे लगाया जाता है वहाँ पर इरिटेशन होने की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि उसे मरीज को खुजली हो सकती है या फिर वहाँ पर पैचेस आ सकते हैं, रेडनेस आ सकती है। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।